वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। जय श्री महाकाल आप सभी को। और आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखो मेरा खाना हो रहा है रात का। जो खाने में मैंने ये लक्की के पापा की थाली लगाई है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या खा रहे हैं हम खाना, और आप भी खा लीजिए। तो ये लगाइए, देखो पूरी थाली देख ले। तो ये खाने में बनाया है, मतलब सुबह की दाल है और पूड़ी बना ली, क्योंकि तुअर की दाल से वैसे तो नहीं खाते बनती है। तो ये खाना लग गया है और ये लक्की जी खा रहे हैं। हाय लक्की जी। लक्की के पापा हाय। भावना दीदी का चेहरा देखो ना चाहोगे, देखो ऐसा हो रहा, ऐसा इनका पेट दुख रहा है। ऐसी तो खाती लगा लगा के जी 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 भाई। लक्की के पापा मैं जा रही पूरी निकालने। बाय लक्की, और कुछ चाहिए? नहीं, चलो ठीक है। तो भाई अब है ना उनको खाना दे दूँ उसके पापा को, और वो खाना खा ले। और भाई सुबह मिलते हैं आप सभी को। सो ड्रिंक और गुड नाइट, बाय सुबह तक के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं यहाँ घूमने आई थी और पानी भर गया है, 7:30 बजे है। तो भैया आ जाओ, आप भी दर्शन कर लो मेरे माता पिता के, मेरे भोलेनाथ जी के। मैं यहाँ आई थी मंदिर में। तो बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करना, मैंने तो दर्शन कर लिए बाबा के, तो आप भी कर लीजिए। और जो मेरे भोलेनाथ जी मतलब मेरे माता पिता को, जैसे मैं उनको मानती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, जो मेरे मतलब माता पिता के भगत हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और कमेंट करना और आगे से आगे वीडियो बढ़ाना। तो भाई मेरे लिए नहीं तो मेरे पिताजी के सही कुछ तो करो, मतलब कुछ तो भैया आगे बढ़े जो और बढ़ाओ, एक कहना है मेरा। और अभी इनके तो हमने दर्शन कर लिए, चलते हैं आगे और घूमते हैं। मैं तो घूमने के हिसाब से आई थी क्योंकि बोर हो रही थी घर में, सब सो रहे कर रहे हैं, तो जा रही मैं पिताजी घूमने के लिए, पता। और एक खुशी की बात, बाबा तुम कैसे देते हो? मेरे पिताजी छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तुमने नहीं सुनी, नहीं सुनी, और सुनी तो ऐसी सुनी उनकी है हमारी पड़ोसन की, आपने दोनों बेटे की शादी, मतलब दोनों बेटे की आपने शादी करवा दी, और तीसरे की भी बात चल रही है, यानी कि फाइनली है बाबा, और उनकी भी आप करवा देना। और पहले से बेचारी बहुत परेशान थी पिताजी, मैं तो आपसे यही विनती करूँगी कि सबका कल्याण करना और सबको अच्छा रखना बाबा, और मुझे भी। चलो जाओ मैं घूमने पिताजी। कभी पिताजी मेरा जवाब भी दे देना, कभी हाथ भी फेर देना बाबा। मेरा तुम्हारा सिवा है कौन है पिताजी। मैं इनको मेरे माँ बाप मानती हूँ, और अपने अपने ऊपर है, जिसको जो लगे वो मानो, सबके भगवान है। अब आपके ऊपर है वो, तो जिसको जो ठीक लगे। मैं इनको माता पिता मानती हूँ, क्योंकि जन्म देने वाले तो मेरे चले ही गए हैं, और जो भी है सब कुछ यही है। और मैंने जो मांगा था शादी ब्याह में मेरी मतलब माता जगत जननी से, वास्तव में मुझे वो मिला। और जैसे मैंने बोला था कि पीने खाने वाला पति नहीं होना चाहिए, वास्तव में वो मिला। और जैसे मेरा पियर है विंसीराघन उधर, तो यहाँ से तो मैंने ऐसा लगा आधा एक घंटे का रास्ता मिलना चाहिए बाबा, ज़्यादा दूर मेरी शादी मत करवाना तुम, तो वही मिला मुझे। और देखो दो चीज़ भूल गई थी भगवान में, क्या? एक मकान मांगना आपसे भूल गई थी, तो वो मिला तो है पर नी के समान है। तुम्हें बताओ मैं किचन में जीवन निकाल रही हूँ और अभी भी किचन ही समझो आप। और क्योंकि वही है, अभी तो देखो 4 दिन की चालनी, फिर वही अंधेरी था। अभी चाची ऊपर हम सो भी रहे तो कौन से हमारा है, जो अपना है उस पर अपने अधिकार जमाते। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मकान मांगना भूल गई थी। और दूसरा ये कि बाबा जीवन के लिए जैसे बाहर नहीं रहता है, तो जैसे जीवन के लिए पैसा भी देता है। तो जैसा मेरा कहना ये है कि इनकी अच्छी कमाई नहीं है कि जिससे हम हमारी शौक और जो भी चाहे वो कर सकते हैं। पर बाबा अब मेरे को 2 चीज़ फिर से चाहिए, एक मकान चाहिए और एक नाम चाहिए और एक पैसा चाहिए। तो पिताजी आप दोगे ना? और मेरे को विश्वास है आप भी छप्पड़ फाड़ के दोगे मेरे को पिताजी। अभी सबूरी कर रही हूँ मैं, सबूरी का फल आप मीठा जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है मेरे पापा पे। क्योंकि जैसे ही उनकी सुनी आपने, वो भी दुखी परेशान थी, तो ऐसे बाबा मैं भी दुखी हूँ परेशान हूँ, तो आप मेरी भी सुनना। चलो चलते अपन घूमने बाबा, बात तो बहुत हो गई, अब मैं जा रही हूँ है ना। तो मैं यहाँ घूमने आई हूँ और यहाँ घूम रही हूँ। और भाई ये कुत्ता भी साथ में आ गया, तो वो जा रहा।
तो थोड़ा सा घूम लो फिर लो। और घूमने से क्या रहता है, मतलब घूमने से अपना हाथ पैर भी अच्छे रहते हैं, और भाई और क्या बोलते हैं, वेट भी कम हो जाता है, यानी कि वजन कम हो जाता है। इंग्लिश में तो एकदम नहीं आती है, ये तो भैया सुनते हैं तो हमने सीख ली। सही बात बोलूँ तो झूठ, क्योंकि झूठ इसमें बोलना मतलब इसमें जो कहती हूँ मैं सारा सही कहती हूँ, और ऐसे हंसी मजाक वो बात अलग है कि झूठ बोल देती हूँ, मतलब कॉमेडी कर देती हूँ, और जो ये बात है वो सही है। मैं इसलिए घूमना ही, थोड़ा सा वेट कम होगा, हाथ पे चलेंगे तो अच्छे रहेंगे। और मैं यहाँ पर घूमना ही हूँ, ये देखो क्या करूँ, थोड़ा सा घूम लूँ, हाथ पैर अच्छे कर लूँ। बैठे बैठे जाम ही हो गए थे। पानी भर के चाय पी ली मैंने, और अपने भोलेनाथ जी के दर्शन कर लिए, और उनसे भी मैंने मन हल्का कर लिया। ऐसी ऐसी बात थी बाबा। मैं तो हर बात मेरे पिताजी से बोलती हूँ, और कुछ बात मैं उनसे छुपाती नहीं हूँ, हर बात शेयर करती हूँ। तो वही इधर घूमने आ जाते, क्योंकि इधर अच्छा भी लगता है और सुनसान रहता है, और मतलब अपन ही अपन दिखते हैं। और ऐसे मेरे को ज़्यादा ऐसा नहीं भड़का नहीं अच्छा लगता। यहाँ तो भाई मिट्टी खुद गई है, हो सकता है ये इसकी बात कर रही, मिट्टी खुद गई देखो जो, हाँ मिट्टी वगैरह खुदी हुई है। और मैं यहाँ घूमने के हिसाब से आई थी, तो फिर है ना थोड़ी देर मैं घूमती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो थोड़ा मैं घूम लूँ, क्योंकि घूमूंगी तो मेरी सांस है ना भर आती है, तो मेरे को बात करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो भाई घूमती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बाय। तो मैंने घूम लिया है, और मैं ब्रिज के नीचे से चल रही हूँ, देखो आवाज़ कैसी गूंज रही है। और अब घर की तरफ जा रही हूँ, घूम फिर लिया, अब जाऊँगी घर पे, देखूँगी क्या करना है मुझे। तो ये ब्रिज के इधर ऐसे चल रही हूँ भाई, चलूँ देखो कोई आवाज़ लगाने लगता। तो भाई है ना, मैं जा रही थी तो किसी ने, मैं बोले ना आवाज़ लगाई है, तो मतलब दीदी ने, यहाँ के जो लोग रहते हैं तो हमारे इधर ऐसे नहीं बोलते आंटी वगैरह, और ऐसे बोलते हैं चाची, जैसे ज़्यादा ही उम्र के हो तो उनको चाची, और जैसे मेरे हिसाब से हो तो उनको भाभी, मतलब ऐसे थोड़े से बड़े हो। तो मैं ननंदी समझ के ही समझो। एक जने में से पूछे थे कि भाभी आपका चैनल का नाम क्या है, वो बता दो। तो मेरे चैनल का नाम महाकाल एस लक्की ब्लॉग है। तो मैंने उनसे बोला था, तो बोलते कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो, तो उनकी क्या करे भाई। अब जैसे लक्की के पापा अच्छे होते, सक्षम होते, तो फिर मेरे को इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। चलो कोई बात नहीं है, बार बार वही दुख को रोने से क्या मतलब है, जो है तो सब बढ़िया है, भोलेनाथ की कृपा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम भोलेनाथ की भगत हो, तो भोलेनाथ साथ में हो, तो भाभी एक दिन आप आगे बहुत बढ़ोगे। तो मैंने बोला अच्छा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और आगे बढ़े, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ के लोगों का भी नाम होगा कि भाई यहाँ पर रहते थे वो है ब्लॉगर, उनकी मम्मी। तो भाई चलते हैं अब घर पे, बहुत बात हो गई है, घर का भी काम मुझे करना है। देखो मैं मेरे घर आ गई हूँ, और अब मैंने घूम लिया है, और भाई घूम लिया है, और आगे का देखते हैं बच्चे उठे कि नहीं उठे। देखो बच्चे तो दोनों गायब है, लगता ऊपर गए। देखते हैं तो कौन उठा कौन नहीं उठा, और नहीं उठा तो भाई उठाते हम, और इनको स्कूल के लिए भेजते हैं। हम देखते हैं भावना का पेट कमर कैसा है। भावना की याद आती तो मन ऐसा हो जाता है दुखी दुखी। देखते हैं ऊपर जाके। भावना दीदी आपकी कमर कैसी है? देखो ऐसी हो रही है लुल्लू पुल्लू, और लेट गई, इनकी कमर दुख रही है। और लकी ये खाना दे दो बहन को, ये खाना लगा बनाया है मैंने। ला स्कूल चली जा बेटा, यहाँ रहेगी तो दर्द ज़्यादा ही होएगा, और ऐसे में क्या भूल जाते। ले भावना खा ले, और गोली खा लेना बाबू। तो जैसा कि मेरी है ना तबीयत ख़राब है, और पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, और मेरी पीठ दुख रही है, मतलब कमर। तो है ना मम्मी है ना मेरे लिए तेल बना रहे हैं, इसमें ये डालेगा, लहसुन डालेगा, और ये डालेगा मैं आपको, और ये डालेगा ये चूरा, ये डालेगा, ये डालेगा, ये सामग्री इसमें डलेगी, है ना मम्मी? क्या हो गया?
ये सब सामग्री इसमें ही डालेगी ना? हाँ, आपका पेट कमर दुख रही ना, इसलिए बना रही। क्या मालूम ठंड के कारण आपकी पीठ दुख रही हो। हाँ। और दवाई तो अपन करवा ही रहे हैं, तो फिर हाँ। आपको बताते हैं हम कैसा बनाते थे। तो मम्मी ने इसमें तेल डाल दिया है इससे। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर अपन इसमें लहसुन छोड़ देंगे और ठंडा करके फिर फिटकरी छोड़ेंगे, जो मैंने इसको पीस ली है। हाँ, जिसमें ना वो पिछली बार धमाका हुआ था। तो मम्मी ने अब इसमें लहसुन डाल दिए हैं, है ना मम्मी? हाँ, लहसुन मैंने उसमें छोड़ दिए हैं। ये थोड़े से हो जाएंगे तो गैस बंद कर देंगे, फिर ये छोड़ देंगे अपन फिटकरी। अब होने वाला है जैसा कि धमाका। मम्मी अब डालेंगे फिटकरी। पागल, ऐसा कुछ नहीं है कि धमाका होए, वो तो उस समय हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होगा। अब देखते हैं क्या होगा। जो होगा खुदा मंजूर वो देखेंगे। हाँ सही है। अभी नहीं, ये ऐसे ओ, थोड़ा मोबाइल दूर रखना बेटा है। हाँ, जूम कर लेंगे ना। मम्मी कह रहे अब बस छोड़ने ही वाले हैं वो थोड़ी देर बाद। क्योंकि भावना तुम्हारी पीठ दुख रही थी, इसलिए हम जल्दी ले आए। कब मैंने सोचा कम से कम हाजिरी तो लगेगी भावना दीदी की, है ना। हाँ, मैं चलो दूर का सकना है। अब इसको छोड़ेंगे, तेल में आग लग जाती है, हटना होता। 1 नहीं हुआ, आज तो बच गया। हाँ। है ना, नहीं चटाई, आधा तेल नीचे छूट गया। चलो कोई बात नहीं। आपने इतनी देर से बेचारे को पटका तो यही होगा। हटना भावना, आग भी लग सकती है इसमें। पता नहीं क्या होने वाला है। अब कुछ नहीं होने वाला, बस अब कुनकुना हो जाएगा, फिर आपको तेल लगा दूंगी, खत्म। मैंने सोचा कि थोड़ी सी भाई झाड़ू लगा दूँ, कमरे में कितना गंदा हो गया था, तो भाई बिस्तर उठा दिया मैंने और झाड़ू वगैरह लगा दी। बिस्तर यहाँ रखे हैं और झाड़ू बाहर रखी है। तो मैं तो काम करके आ गई हूँ। आज तो पूरा दिन भर हो गया है, लेटी भी नहीं जरा सी देर। और ये बहुत भाई किसी ने खाए नहीं, जो ये रखे हैं थोड़े बहुत और बच्चे, उन्होंने तो खा लेना पर खाए नहीं। और यहाँ की भी झाड़ू वगैरह मैंने कंप्लीट लगा दी है और बिस्तर भी ये रखा है यहाँ पर। और भाई यहाँ खड़ी थी मैं, ब्रिज का नज़ारा देख रही थी, क्या करूँ, बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा यही करूँ। और नीचे तो वही बातचीत चल रही है मम्मी जी की। आज तो सोना भी नसीब नहीं हुआ, मतलब सोई भी नहीं, तो क्या करूँ, चाय बनाने जाऊँगी नहीं, क्योंकि लड्डू तो अभी हाल ही ट्यूशन गए हैं। और चलो अंदर ही चलते हैं, बाहर तो ऐसा लग गया अभी ब्रिज वगैरह, क्या करें, ऐसे टाइम पास करते हैं। अभी तो फिलहाल में नींद पूरी नहीं हुई, तो मैं भला अच्छा नहीं लग रहा। भावना की अभी भी सर मतलब पेट और कमर दुखी रही है। मैंने गरम तवा करके उसके पीठ पे रखा और उसकी सिकाई करी है। पहले से तो दर्द ठीक है, और देखती हूँ शाम तक मैं तो फिर अस्पताल दिखाऊंगी। और चलो थोड़ी देर बिस्तर ही कर लूँ, क्या करूँ, बिस्तर रहते कंप्लीट हो जाए। तो है ना, हम ऊपर आ चुके हैं। मम्मी इधर बैठे हैं, मैं उनकी इधर गोद में बैठी हूँ और भावना की गोद में मैं बैठी हूँ। कैसे? तो ये अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई। फोकट में कर बिखरी है। देखो, ये देखो, पूरा हाथ सही संभाला था। मैं तो गाना गा रही है यार बाबा। ओए अम्मा मैं तो मर गई रे। अच्छा, गाना गा रहे हो कि इतना परेशान कर रहे हो बच्ची को? हाँ, आप कैसी है पीठ? गई अभी थोड़ी बहुत बेहतर है। थोड़ी सी बेहतर है। कैसी वैसा? मतलब अच्छी है। अच्छी है। बाहर का पहले ही मौसम तो इतनी पतली दुबली। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती, बहुत अच्छा है। ये देखो, अभी शाम हो रही है लेकिन लग नहीं रहा है मोबाइल में।
शाम लग हो रही है गई। बाबू, शाम है तो अरे शाम। यार मिट्टू नहीं दिख रहे यार मेरे को। बिट्टू अपने घर गए। बहुत अच्छा है, ये देखो पेड़ कितना चलो छोटा भैया है। चाय बनाने चले, भैया भी आते होंगे 6:30 ये हमारी गली है। अब हम उठ चुके हैं, मम्मी इधर खड़े हैं, तो उधर की अपन इधर एक काम करते हैं, इधर का ना गेट लगा देते हैं। जाओ क्या? आपको मजे लेंगे। लाइट चालू कर दे, शाम पड़े। अभी ताला भी लगा देंगे भैया, हम तो ताला लगा, अभी ऐसा लगा दे, जब नीचे जाएंगे तो ताला लगा देंगे। नींद आ रही है, चलो अपन नीचे ही चलते हैं, भगवान के भी हाथ छोड़ लेंगे, संजय पड़े तो चलो आराम से चलते हैं। जीजी भाई कहाँ जा रहे हैं? नीचे आराम से जाना बाबू है, पहले हाँ। कमर दुख रही तो। आराम से चलते हैं। हमारे वाला टमाटर का पेड़, ये टमाटर का पेड़ शायद ही, ये तो शायद ही हैगा। चलो अपन तो चलते हैं। तो मैं अंदर मतलब नीचे आ चुकी हूँ, और आप कमेंट में जरूर बताना कि वो कौन सा पेड़ है। चलो अपन हाथ जोड़ ले, तो संजय पड़ गई है, बाबा कमर ठीक हो जाए। चलो ये ना भभूति ले लेते हैं, नहीं आ रही है, आ गए आ गए। तो क्या क्या टिका खा लिया, मैंने भभूति भी खा ली है, और है ना 1 सेकेंड, ये देखो काकरोच कैसे बना रहा है, मैं देखो कितने सारे काकरोचों का तो पूछो ही, उधर ही ना भनकते रहते हैं। ये देखो ये ऊपर बैठे हैं कुछ काकरोच, ये देखो एक ही जा रहा बिन बनाते हुए, देखो। तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये हमारे चुलबुले कैसे लगे हैं। तो चलो वापस से चलते हैं ऊपर, मम्मी ऊपर है, नीचे दादी हैं, तो अपन क्या ही करेंगे नीचे। चलो ऊपर चलते, चुपचाप रहना, मम्मी को अपन डराएंगे। ओ बार ऊपर नीचे मत करे बेटा, लग जाएगी पेट में। मैं ऊपर आ चुकी हूँ और मैं लेट गई हूँ। और अगर आपको भी चुलबुले चाहिए ना, तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपके घर पार्सल करके भिजवा दूंगी 2-3। क्यों मम्मी, है ना? गंदी बात नहीं करते बाबू, ऐसे बोलते क्या? काकरोच भिजवाने की चीज है और नहीं तो क्या। मम्मी भैया हम तो परेशान हो गए, इतने काकरोच हैं कि वही रोटी में इसमें सब में घुस जाते हैं, हाँ, क्योंकि पुराना मकान है ना, इस कारण। पर ये अलग से ही बोल रही चुलबुले तुमको चाहिए, भैया किसी का ना नहीं हो ऐसे चुलबुले। अरे कान खजूर भी तो है उधर, कितना सारे ना मम्मी। जब भी ये मकान टूटेगा ना, कान बहुत खजूर सारे बोलते कान खजूर निकलेंगे यहाँ पर, तो इतने चूहे जानवर निकलेंगे कि पूछे ही नहीं। अरे आपको पता है एक दिन क्या हुआ है ना, हम सब सो रहे एक दिन ना इधर, मतलब नीचे वाले रूम में, अपने किचन तो पूरा देखा ही है, हम सब सो रहे थे। अब मम्मी इधर लेटे थे, अभी मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे सो रहे थे, खुर्राट मार रहे थे। तो है ना एक कान, इतना मोटा कान खजूर, पूरा लाल लाल लाल, इधर आया मम्मी के कान में। तो पापा, मम्मी को लगा पापा कर रहे, तो मम्मी ने बोला अरे मत करो, पापा बोलते मैं क्या कर रहा, तो है ना फिर मम्मी ने है ना, ओ मम्मी मम्मी, तो फिर है ना बोला लाइट भागने, जल्दी लाइट चालू कर। फिर है ना देखो इतना मोटा कान खजूर, लक्की ने लक्की भैया है ना, उन्हें मतलब फिर है ना, फिर पापा ने बहुत जोर से मारा, बहुत लालचट था ना मम्मी वो, है ना। मुझे ये लगा कि पापा मस्ती करते रहते ना अपन एक दूसरे से, तो मेरे को हाँ। लगा ये मस्ती कर रहे हो, तो देखा तो कान खजूर, इतना बड़ा कान खजूर था, लाल छट। हाँ, जब से फिर हम लोग ऊपर सोने लग गए थे यार। और ना एक दिन क्या हुआ, एक दिन हम वापिस से सो रहे थे ना, सबसे पहले तो भावना के करने आया था वो कान खजूर, है ना,
उसके बाद फिर मेरे करने निकला था, नहीं पहले आपके गाने निकला था। फिर तुम्हारे करने निकला था। हाँ फिर ना एक दिन क्या हुआ, मैं इधर कोने में सोती थी तो मैं इधर कोने में सो रही थी। फिर क्या हुआ, फिर ना वो मम्मी बोलते पैर बहुत दुख रहे, काम करती हूँ मालिश कर लेती हूँ। मम्मी उठे, मम्मी तो मालिश कर रहे। अब देखा लकी पापा कान का जू, और देखा फिर कुछ भी नहीं था इधर, कुछ भी नहीं था इधर, एक टंकी रखी थी है ना। फिर पापा ने उठाई तो इतना, मम्मी बताओ तो कितना बड़ा था। इतने बड़े रहते कान, यहाँ से तो यहाँ तक था। हाँ। लाल चक। नहीं वो ना ब्लू कलर का था, बस आसमानी, वो ना उस कलर का था यार। अरे लाल लाल कलर का आता है, चॉकलेटी कलर लाल में। हाँ वो उस कलर का था। उस कलर का है। बहुत सारे कान खजूर हैं हमारे यहाँ तो भाई। जब से ना ये चद्दर वाले ऊपर चद्दर डाली, नीचे ये है, उस पर सोने लग गए है ना मम्मी। ऐसे नहीं बोलते बाबू, ऐसे बोला जाता है। ये है ना, हमने फिर पूछा तो फिर चाची ने बोला हाँ सो जाओ। जब भावना के गने कान खजूर निकला तो इसके पापा को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, कभी कान में घुस जाता तो क्या करते। तो फिर हमने सोचा कि भाई चाची से पूछते, क्योंकि हमारी कंडीशन तो ऐसी नहीं थी कि अपन किराए से, मतलब मैं किराए से मकान ले सकती हूँ। तो फिर भाई हम यहाँ सोने लगा और अभी तक यहीं सोते हैं। और भाई ये कान का जो तो यहाँ पर इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को डर सा बैठ गया, जैसे ऐसा डर लगता है जैसे कुछ चलने लग जाता कान का जोर। और ये काकरोच तो ये सोचो कम से कम नहीं 2000 काकरोच। अभी मैं लाइट बंद करूँ ना तो जो कपड़ा पोंछने का रहता ना गैस का, इतने सारे कीड़े मकोड़े से गिरते कि क्या बताऊँ। मैंने पहले भी वीडियो में डाला था और ये अभी भी भावना डाली, क्योंकि मैं तो जहाँ तक सोचती हूँ भूल जाऊँ, क्या करूँ भूल जाऊँ। अब वही बात सोचने से होता तो कुछ है नहीं, जो है सो है। कभी तो मेरे भोलेनाथ सुनेंगे जब मेरी किस्मत चमकेगी, है ना भावना दीदी। और थोड़ा सा आज मेरे को अच्छा लग रहा है मेरे भोलेनाथ की कृपा से। और मैंने मेरे कुल के देवी देवता को भी हाथ जोड़ के विनती करी कि भगवान मेरे से कुछ गलती हो तो क्षमा करना, छोरी को अच्छा कर देना। क्योंकि मेरा ये कहना है, ना लकी को कभी कुछ हो, ना भावना को कुछ हो, ना कभी लकी के पापा को कुछ हो। भगवान से ये विनती करती हूँ कि मेरी उम्र भी इनको लगे और मेरे बच्चों का दुख मुझे दे दे। मेरे से किसी का दुख नहीं देखा जाता, कोई भी हो। और अपने बच्चों का फिर आप सोच लो मेरे को कितना दुख होता है, क्योंकि मैं बचपन से ही दुखी थी, इसलिए मैं दुख समझती हूँ कि दुख होता है क्या। मैंने शुरू से दुख देखा और अभी भी फ़िलहाल में मैं दुखी देख रही हूँ, कुछ भी बोलो फिर भी मैं खुश रहती हूँ। जब से ब्लॉग बनाया जब से तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। समय पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है मेरा और मन खुश रहता है। भैया आज तो मेरी मम्मी मेरे से गुस्सा भी होगा और हिचकी भी आ रही, पता नहीं क्या होगा। मम्मी क्या हो गया? आज सुबह जब मैं उठी ओ तेरी कसम ऐसा लगा, आज मेरे भोलेनाथ सपने में आए हैं, उनने मेरे को मकान दिया है। अरे मम्मी क्या हो गया? सही में सुबह सुबह सपना देखा लगे तो क्या मेरा सपना पूरा होगा ना भोलेनाथ जी? आप सब जने ये कमेंट में बताना। सही में मन खुश हो गया। तो सुबह सुबह मैंने महादेव से बोला था, वो सपने में मतलब ऐसा आया, मतलब सुबह सुबह ही आया था, क्योंकि सुबह का सपना एकदम से सुबह नहीं बताते। तो अब तो फिलहाल में 9 बज गई है, मैंने सोचा अभी बता दे। तो भाई ये ब्लॉग हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे हम सभी से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, बाय।